हाय फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे कार्नेक्स माइक्रोसिस्टम स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, ये स्टॉक की एनालिसिस देने से पहले आप लोगों को बता दूं कि ये स्टॉक दोस्तों सर्किट टू सर्किट चलता है और दोस्तों इसकी मार्केट कैप 850 करोड़ है। सो ये एनालिसिस स्पेशली उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी ये स्टॉक की पोजीशन होल्ड करते हैं और जो इस पे काम करते हैं ये स्टॉक के ऊपर। अगर किसी को नई पोजीशन लेना हो तो अपने एडवाइज़र को ज़रूर पूछना। इसके अंदर चार्ट के अंदर ब्रेकआउट सब ज़बरदस्त आया है, लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि अगर आपने पोजीशन ली और ये दोस्तों लोअर सर्किट में आ गया तो तुम्हारा जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस पे तुम लेकर नहीं पाओगे जब तक लोअर सर्किट हटेंगी नहीं। तो इन केस अगर करने का इतना ही वो है तो तुमको पोजीशन इतनी ही रखना चाहिए। अगर तुम लोअर सर्किट में फंस गए तो तुम्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये स्टॉक वैसा ही है जैसे आप लोग ट्रेड करते हैं आलोक इंडस्ट्री में, जैसे कि लोग ट्रेड करते हैं आइडिया के अंदर, वैसे ही लोग ट्रेड करते हैं सुजलॉन के अंदर, फिर वो जेपी पावर जैसे जितने भी रिलायंस पावर, ये जितने भी मतलब स्मॉल कैप जैसे स्टॉक है जिसके अंदर लोअर सर्किट अपर सर्किट रखती है, वो वैसा ही कुछ तरीका का स्टॉक है जो आप लोगों को वेल इन एडवांस इन्फॉर्म कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ बनी है वो ज़बरदस्त है और स्टॉक के अंदर अपसाइड अच्छी खासी आ सकती है। लेकिन दोस्तों साथ में ये भी रिस्क रहता है कि अगर ट्रेड उल्टा भी हो सकता है, इसमें प्रोबेबिलिटी का गेम होता है दोस्तों। तो अगर इन केस अगर अपने फेवर में स्टॉक नहीं रहा तो जैसे ही तुम्हारा लोअर सर्किट आलोक इंडस्ट्री में और दूसरे सब में लगता है तो वैसा भी लग सकता है। तो अगर लॉन्ग टर्म का व्यू हो तो ही इसमें एंट्री लेना, वरना ये स्टॉक को इग्नोर कर देना। और दोस्तों बता दूं कि ये स्टॉक अगर आप देखो तो जनवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 6 महीने करेक्शन में बिता दिया और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया है। इसने मोस्टली प्राइस वाइज करेक्शन किया है जहाँ पर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ है, और सेकेंडली दोस्तों प्राइस वाइज करेक्शन के बाद इसने एक साइडवे करेक्शन दिया, एक बॉटम बनाया, एक बेस बनाया, अल्टीमेटली स्टॉक ने ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों अब ये फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स बने। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी, वो ब्रेकआउट हुई है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कन्फर्मेशन मिले, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत ये स्टॉक अपसाइड में 28 से 30% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों मेरी इसमें कोई भी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। और फ्रेंड्स आप लोग सोच भी रहे होंगे कि ऐसी कंपनी क्यों लाते हो जिसके अंदर लोअर सर्किट अपर सर्किट रखती है। तो दोस्तों मैं बताता हूँ, मेरे लिए नज़र में 500 करोड़ वाली टॉप कंपनी, 500 करोड़ के ऊपर जितना भी मार्केट कैपिटल आप रहता है, मेरे लिहाज से वो कंपनी सब सही है, क्योंकि मोस्टली अगर आप देखो ना तो पैसे उसी में ही बनते हैं। तो वो लिहाज से मैं ला रहा हूँ। लेकिन दोस्तों इसमें मेरी कोई भी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, प्योरली अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर ही पोजीशन लेना। तो दोस्तों देख लेते हैं, ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल बनी थी। और दोस्तों अगर आप देखो तो जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में रहा, स्टॉक के अंदर बैक टू बैक लोअर लोज हिट होते गए और दोस्तों तकरीबन पूरा आधा साल ये करेक्शन के अंदर एंटर रहा। अगर आप देखो तो दोस्तों पहला लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड यहाँ पर हिट हुआ और फोर्थ यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये लोअर लोज जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, उसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाउ हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसके वजह से ये जो गिरावट चल रही थी पिछले 6 महीने से नीचे के तरफ, वो अल्टीमेटली रुक गई। और सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज के सीक्वेंस हिट हो रहे थे वो भी स्टॉप होकर उसके अगेंस्ट में फर्स्ट हायर हाइज रजिस्टर्ड हुआ, जो हमें कंफर्म करता है कि करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर बॉटम लग गई टेम्पररी, अनलेस एंड अनटिल कोई नया लोअर लोज हिट नहीं हो जाता। और सेकंड दोस्तों देख लेते हैं डाइवर्शन का पार्ट। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर दिखाऊं तो यहाँ पर क्लियर कट पॉजिटिव डाइवर्शन मिलता है। दोस्तों अगर आप नोटिस करो प्राइस एक्शन के लोअर लोज को और MACD के ऑसिलेशन को, तो यहाँ पर क्लियर कट पॉजिटिव डाइवर्शन मिलता है दोस्तों ये। और यहाँ से ये ब्रेकआउट हो गया था जो अपसाइड में एक मोमेंटम पंप करेगा। और फ्रेंड्स वो लिहाज से अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड दोस्तों ये जो अपसाइड मोमेंटम ब्रेक होने के बाद सेकेंडली अगर आप देखो चार्ट पैटर्न की बात, तो दोस्तों अगर आप देखो ना तो यहाँ पर बेहतरीन रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिला है। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो दोस्तों यहाँ पर एक बेहतरीन रिवर्सल ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न मिली है फ्रेंड्स। और दोस्तों इसने जो ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट के बाद भी दोस्तों एक गैप अप मार के स्टॉक ने एक ज़बरदस्त कैंडल बनाई है। और दोस्तों इन केस अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो ये जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे तुम्हें स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है, दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न की, ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है दोस्तों। ये तकरीबन
28 से 30% की रेंज है जो यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड में 30% देगी। और वो लिहाज से अगर आप स्टॉक का भी नेक्स्ट टारगेट देखो तो दोस्तों नेक्स्ट टारगेट अभी स्टॉक का सीधा निकल कर आता है 680। दोस्तों 600 का टारगेट है। 600 का इसका फर्स्ट टारगेट है फ्रेंड्स, जो तकरीबन 600 का इसका फर्स्ट टारगेट है जो तकरीबन 25% जितना होता है। और सेकंड टारगेट जिसको हम येलो में कर देते हैं, और जो सेकंड टारगेट स्टॉक का निकल कर आता है वो 650 के आसपास का है, 660 के आसपास का है, जो तकरीबन 30% का है। और दोस्तों ये लिहाज से अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी देखो तो आपकी अगर पोजीशन ये जो करंट कैंडल के क्लोजिंग के पास बनती है और वो लिहाज से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना ही है और रिवॉर्ड का एरिया इतना बड़ा है। ये ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है जो काफ़ी फेवरेबल है फ्रेंड्स। और सेकेंडली ये जो नेकलाइन के पास वाला एरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखो ना तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे अगर आप देखो ना तो डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, यही एरिया पे लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट हुए, यही एरिया पे दोस्तों हमको क्लियर कट पॉजिटिव डाइवर्शन मिला एमएसीडी के थ्रू। और यही एरिया पे अगर आप देखो दोस्तों तो एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न, ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। और इनकेस अगर स्टॉक अपसाइड जाके अगर रेजिस्टेंस फेस करके वापस ये नेकलाइन की तरफ आया तो ये सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा जो आसानी से हिट नहीं होगा। लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हो गया तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर तुम्हें ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।